हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। लगभग सारे कंपटीशन एग्जाम में अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी स्टेट पीएससी या स्टेट का जो अदर एग्जाम लेने वाला जो एक बोर्ड होता है, जैसे सीजी में व्यापम है, एमपी में है, तो लगभग सारे कंपटीशन एग्जाम में अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये अलजेब्रा का इस वीडियो में मैंने पार्ट 3 लेकर आया है। इसके पहले ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने बना चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। यदि आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो आप ये देखिएगा। आइए इसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13, ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 69, और क्वेश्चन में पूछ रहा है ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसे बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखिए, क्वेश्चन में अगर कुछ दिया है इक्वेशन, तो जनरली उसे भी लेके बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13, ये हमें दिया हुआ है। अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का जब स्क्वायर लिए तो उसका वैल्यू ये आया, और ये वैल्यू राइट हैंड साइड का स्क्वायर जब लेंगे 13 का स्क्वायर उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, गौर करिए, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 69, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 69 प्लस 2 ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 169। ओके, 69 का ट्रांसफर उधर करेंगे तो यहां बच जाएगा 2 ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू 169 माइनस 69। ठीक है, 2 का ट्रांसफर करेंगे तो यहां बच जाएगा ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 100, और 2 इधर है, इसका ट्रांसफर करेंगे तो 2 आके डिवाइड करेगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 50। तो ये दोनों हमें दिया हुआ था और इसका वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किए, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हुआ है। इस फॉर्मूले का यूज किया हमने। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a इंटू बी प्लस बी इंटू सी इंटू प्लस सी इंटू ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको इस फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, अगर इस फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा तो आप सीधे ट्रिक से बना सकते हो, आंसर ले सकते हो। ठीक है, जैसे किस फॉर्मेट, पहचानने का तरीका क्या, देखिए अगर आपको दिख रहा है इसमें 3 टाइप के नंबर हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, केवल 3 टाइप का आपको नंबर दिखेगा जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आपको 3 टाइप का नंबर दिख रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप सीधे वो तीनों नंबर को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर कौन कौन से नजर आ रहे हैं, 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, बस आप इन्हें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर। ठीक है, 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, ये तीनों नंबर ऐड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कहां से ये आता है, अब इसका डिटेल समझिएगा। देखिए, फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी इंटू सी, इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी
माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आप देखेंगे, गौर करेंगे तो इस फॉर्मूले का ही यूज हुआ है इसमें। ठीक है, आप गौर करिए, देखिए ये ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, 3 इंटू ए बी सी। ठीक है, न्यूमरेटर में इस फॉर्मूले का यूज हुआ है। अब न्यूमरेटर में इस फॉर्मूले का यूज हुआ है, हम इसका वैल्यू इसका वैल्यू हम ये रख सकते हैं, जहां पे ए का वैल्यू क्या है, जहां पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1.5, बी का वैल्यू क्या है 4.7, सी का वैल्यू क्या है 3.8। ठीक है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। अब इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे अगर रखते हैं तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये रख लेंगे। जहां जहां है 1.5 वहां रख लेंगे ए, जहां जहां है 4.7 वहां रख लेंगे बी, जहां जहां है 3.8 वहां रख लेंगे सी। तो ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3। ठीक है, ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू सी। तो इसका वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। ठीक है, ये न्यूमरेटर में हो गया, इसकी जगह हम ये रख लिए। डिनोमिनेटर में 1.5 को क्या मान लिए, ए हमने माना है 1.5 को ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। ठीक है, अब आप गौर करिए, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों आपस में समान है, कैंसल हो जाएंगे, इससे ये कैंसल हो जाएगा, और कैंसल करने के बाद क्या बचा, कैंसल करने के बाद हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू है 1.5 प्लस b का वैल्यू है 4.7 प्लस c का वैल्यू है 3.8। तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 3.8 4.7 1.5। पॉइंट वाले नंबर को छोड़ के कंप्लीट नंबर को पहले ऐड कर लेते हैं। 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8। ठीक है, 0.8 0.7 ऐड करेंगे तो 1.5, और 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे 2। कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा इसका 10। ठीक है, अब देखिए, अब आगे से आपको पहचानना है, ये पूरा डिटेल हो गया इसे बनाने का। अब आगे से आप केवल ये जज करना कि किस फॉर्मूले से रिलेटेड दिया है। यदि इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप a प्लस बी प्लस सी, मतलब जो 3 टाइप के आपको नंबर क्वेश्चन में नजर आ रहे हैं, आप सीधे उन्हें ऐड कर दीजिए। आप ऐड करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिख रहा है, 3 टाइप के नंबर नजर आ रहे हैं, गौर करिए। ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, ये हो गया सी क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू सी। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नीचे आपको वही दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। ठीक है, आपको क्या करना है, आंसर के लिए ए प्लस बी प्लस सी, आप तीनों नंबर ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों टाइप के नंबर को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तीनों नंबर क्या क्या है, 38
34, 28। आप इन तीनों को ऐड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 38, 28, 34। ठीक है, आपका आंसर आ गया 100। ठीक है, 38 प्लस 34 करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 72। 72 में प्लस 28 करेंगे, आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसे अगर हम डिटेल में देखें तो जब डिटेल में देखेंगे तो ए का वैल्यू मान लिए 38, बी का वैल्यू मान लिए 34 और सी का वैल्यू मान लिए 28। ठीक है, इसकी जगह क्या रखेंगे, ए क्यूब, प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे, बी क्यूब, प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे, सी क्यूब, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। नीचे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका फॉर्मूला ले लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए डिवाइड बाई सेम नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला यूज किया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद क्या बचा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू क्या है 38, बी का वैल्यू क्या है 34, सी का वैल्यू क्या है 28। तीनों को ऐड करेंगे, आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, तो बस आपको पहचानना है कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या। अगर इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में 3 टाइप के ही नंबर आपको रिपीटेड दिखेंगे, आपको आंसर के लिए वही तीनों नंबर आपको ऐड करना है। जो भी 3 नंबर नजर आ रहे हैं वो तीनों नंबर ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इसे सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 है, ओके, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी इज इक्वल टू 20 है, तब आपसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अभी हमने इसी फॉर्मूले का वैल्यू देखा, इसी फॉर्मूले का वैल्यू हमने देख रहा था, देखे मतलब इस फॉर्मूले को हमने पढ़ा भी। ठीक है, तो देखो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 11, ठीक है, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए का वैल्यू दिया है 20 और आपसे ये वैल्यू पूछेगा, तो जब भी इस तरह का वैल्यू पूछेगा आपको कुछ भी नहीं करना है। a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू दिया हुआ है आप वो नंबर लिखिए, शॉर्ट में बनाने के लिए देखिए आप ये नंबर लिखिए, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू का नंबर लिख लीजिए 11। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसी नंबर का आप स्क्वायर लीजिए और माइनस कर दीजिए 3 इंटू जो a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए का वैल्यू जो दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये फॉर्मेट आपको लेना है। ठीक है, क्लियर। आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू दिया है वो नंबर लिखिए। हमेशा इसी चीज को ध्यान रखना, आपको 2 टाइप का नंबर मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा 2 टाइप के आपको नंबर मिलेंगे, एक a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिलेगा और एक मल्टीप्लीकेशन वाला वैल्यू मिलेगा, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, ये वाला मिलेगा। तो आप हमेशा इससे देखिएगा, इस नंबर को लीजिएगा। आप ये नंबर लिए 11, फिर ब्रैकेट में क्या करना है, फिर इसका आपको स्क्वायर लेना है सेम नंबर का, और -3 इंटू करके जो आपको ये दिख रहा है, -3 इंटू करके जो ये पेयर वाला दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन वाला, उसका वैल्यू लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 11 का स्क्वायर 121 माइनस आ जाएगा 60, 20 इंटू 3 60। ठीक है, तो 11
इंटू 121 में हम 60 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 61, और 11 में 61 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 671। ये हमारा आंसर, ठीक है, ये आंसर मिल जाएगा। क्या करना है, फॉर्मेट ध्यान रखना, फॉर्मेट गौर करना। फॉर्मेट आपको क्या लेना है, पहले नंबर लिखना है, किसका, कौन सा नंबर, a प्लस बी प्लस सी का नंबर, ठीक है। फिर उसी नंबर का स्क्वायर लेना है और उसमें -3 इंटू करके एक और नंबर जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है वो लेना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन जब पूछेगा तो इसी फॉर्मेट में पूछेगा, आप सीधे सीधे इस फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं आंसर के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका डिटेल देखिएगा, डिटेल में किस तरह से बनेगा। अब देखिए हमको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 11, ठीक है। हम इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, हम इस इक्वेशन का क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए इस इक्वेशन का स्क्वायर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इधर हो गया 11 का स्क्वायर, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी इंटू सी माइनस सी इंटू प्लस सी इंटू ए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला ये होगा, पहले क्वेश्चन में हमने देखा इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। अब आप गौर करिए, आपको जो a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए का वैल्यू आपको दिया है 20, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेंगे। जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 121, और इसका वैल्यू हम इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 20 दूनी 40, इसमें आके माइनस होगा तो आ जाएगा 81। तो यहां से हमको मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया 81, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपसे ये वैल्यू पूछा है, ठीक है। हम ये इक्वेशन बना लिए, हमने ये इक्वेशन तैयार कर लिया, मतलब इसका वैल्यू निकाल लिया हमने, ठीक है। अब आप देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू पूछा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए, ये वैल्यू होता है, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब यहां गौर करिए, a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 11, क्वेश्चन में दिया हुआ है 11, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, जब माइनस हम माइनस लिए और ये ब्रैकेट में ले लिए तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे 11, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या निकाला 81, माइनस a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर लिया हमने, कुल मिला के 11 इंटू 81 में 20 माइनस होगा 61, और आंसर क्या आ जाएगा 671, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये डिटेल हो गया, ये एक तरीका है, ठीक है, एक तरीका, ठीक। इसी का सेकंड मेथड हम देखेंगे, ठीक है। इसका सेकंड मेथड, एक मेथड ये हो गया बनाने का, सॉल्व करने का, ठीक है। ये डिटेल मेथड है, हमने ट्रिक भी देखा है। अब वो ट्रिक कहां से आया, इसके सेकंड मेथड में देखते हैं। एक मेथड और है सॉल्व करने का, उसे हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको सेकंड मेथड से बनाते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड का ही हमने ट्रिक सबसे स्टार्टिंग में देखा, जो ट्रिक से बनाया ना हमने 11, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 11 रखा,
फिर ब्रैकेट में 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू करके 20 लिया था हमने, ठीक है। ये हमने शॉर्ट ट्रिक से बनाया था। और वो शॉर्ट ट्रिक कहाँ से बना है उसको देखते हैं। सेकंड मेथड में वो हमको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 11 दिया है और इनका वैल्यू दिया है 20, उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए, ये हमने देखा, ठीक है। इसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 11, तो इसकी जगह रख लेते हैं हम 11, ठीक है। और इसमें गौर करिएगा, ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। क्योंकि देखिए जब इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पर्टिकुलर इसका वैल्यू हो जाएगा, पर्टिकुलर इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, ठीक है। तो देखिए जब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये मिलेगा और प्लस करके जो 2a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए है वो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 वाले के साथ माइनस हो जाएगा। तो ये जब दोनों माइनस हो जाएंगे तो केवल हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगा। तो कुल मिला के हम इस वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जब ऐसा लिख लिए तब आप फिर से गौर करिए, इसका वैल्यू आप क्या रखोगे, ये ऑलरेडी ये 11 है। अब इसका वैल्यू क्या लेंगे आप, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 11 और उसका क्या है स्क्वायर माइनस 3 a प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 20, और इसे ही हमने ट्रिक बनाया था। क्या बोला था मैंने कि आप क्या करिए, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू लिखिए, फिर ब्रैकेट में उसका स्क्वायर लिखिए, फिर माइनस 3 इंटू करके एक और वैल्यू जो दिया है इंटू वाला, ठीक है, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, उसका नंबर लिख लीजिए और बस इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 11, ये हो गया 11 का स्क्वायर 121 माइनस हो जाएगा 60, कुल मिला के 11 इंटू 61 मल्टीप्लाई होगा तो 671। तो बस इसे ही हमने ट्रिक बना लिया था, इसे ही हमने क्या किया, ट्रिक बनाया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 9 और a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी का वैल्यू दिया है 23 और हमसे पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू। क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू दिया है वो लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में इसका स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 3 इंटू करके वो नंबर लिख लेंगे जो इंटू वाला नंबर करके हमको जो दिया हुआ है वो नंबर लिख लेंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 69, ठीक है। 3 इंटू 23 का वैल्यू क्या हो गया 69, क्लियर। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये हो गया 9 और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 12, तो कुल मिला के 12 नहीं है 108, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 108। डिटेल पिछले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा डिटेल में, ठीक है। ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप इसे ट्रिक से या डिटेल से जैसा आप चाहें वैसा सॉल्व करके आंसर को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। डिटेल समझने के लिए, ट्रिक एग्जाम के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों का ही प्रैक्टिस हमको मस्ट है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और उसके बाद फिर इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 से
हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन से हम क्या बना सकते हैं, इस इक्वेशन से गौर करिए, अगर ए बी को छोड़ के सी का ट्रांसफर कर दें तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। अगर इस पे हम ए और सी को छोड़ के बी का ट्रांसफर कर दें तो ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी, ये हो जाएगा। और अगर हम बी और सी को छोड़ के ए का ट्रांसफर कर दें तो क्या मिल जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, क्या मिल जाएगा, माइनस ए, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए, तो 1 बाई ए प्लस बी का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस सी। ठीक है, माइनस सी इंटू बी प्लस सी का वैल्यू क्या रखेंगे, बी प्लस सी का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस ए इंटू सी प्लस ए का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस बी प्लस 1 बाई सी प्लस ए का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस सी। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर लिया। कहाँ से हमने ये नंबर लिया, यहाँ से। ये नंबर कहाँ से आया, इस इक्वेशन में हम एक एक नंबर ट्रांसफर करेंगे तब। ठीक है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, प्लस, तो कुल मिला के इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई ए इंटू सी प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई ए इंटू बी प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई बी इंटू सी। ठीक है, अब ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो ये कॉमन नंबर, इसमें कॉमन क्या है, ए, 3 टाइप के नंबर दिख रहे हैं, ए बी और सी, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो एलसीएम से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा बी, एलसीएम से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा सी, और एलसीएम से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा ए। ठीक है, एक कंडीशन मैं बता रहा हूँ, जैसे ये वाला कंडीशन देखिए, जब वैल्यू पुट करना हो न्यूमरेटर में तो 1 बाई ए इंटू सी है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम, जो हमने एलसीएम लिया, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ए और सी से ए और सी कैंसल, केवल क्या बच गया, बी, तो वहां से आया बी। वैसे जब इसका मल्टीप्लाई एलसीएम से करेंगे तो बचेगा सी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा ए। अब देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया है, 0, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, 0, तो 0 बाई ए इंटू बी इंटू सी, और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही, डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी दूसरे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। प्लीज चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आंसर जो है कमेंट कीजिए। थैंक यू।